बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ज़िक्रुल्लाह के जहाँ इतने फ़ज़ाइल हैं वहीं लातादाद फ़वाइद भी हैं। अल्लाह की याद जब इंसान के लबों पर क़ल्ब में सरायत कर जाती है तो सुकून और तमानियत भी रच बस जाती है। इंसान की तमाम परेशानियाँ खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। दिल में फ़रहत, सुरूर और अंबसात पैदा हो जाता है। दिल और चेहरा पुर नूर हो जाता है। ज़िक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहता है और कब्र में भी साथ रहता है। ज़िक्र दिलों को ज़िंदा करता है। हाफिज़ इब्न तमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। और एक जगह पर फरमाया कि ज़िक्र दिल और रूह के लिए रोज़ी है। ज़िक्र ऐसा नशा है जिसका असर ना ख़त्म होने वाला है, ऐसा सुकून जिसकी लज्जत बाकी रहने वाली है। अल्लाह का ज़िक्र दिलों से जुल्मत मिटाकर हलावत ईमानी पैदा करता है, रूह व क़ल्ब को तमानियत बख्शता है। अल्लाह का ज़िक्र जब दिल में बस जाता है तो फिर कोई लुत्फ़, कोई भी सुरूर उससे बढ़कर नहीं होता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे दूर नहीं कर सकती। जितना हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे कुर्ब इलाही उतनी ज़्यादा नसीब होगी। जितनी हम गफलत बरतेंगे उतनी दूरी मिलेगी, उतना अल्लाह के कुर्ब से दूर होते चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, आपने इस वजीफ़े को शब कदर की रात करना है, यानी 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस रात की इबादत 1000 महीनों से भी अफजल है। 1000 महीने 83 साल 4 माह बनते हैं। यानी इस रात में अगर कोई इबादत करे तो ऐसे है जैसे उसने 83 बरस 4 माह की इबादत की है। प्यारे दोस्तों, ये सूरतुल कौसर का बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। इसके बाद इंशाअल्लाह आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। आप जो भी हाजत करेंगे वो पूरी होगी। आप जिस भी किसी मुश्किल में होंगे वो आसान हो जाएगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। जिस किसी ने भी ये अमल किया है दोस्तों, वो नामुराद नहीं लौटा। अल्लाह ताला ने उसकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया है। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा समात फरमा लीजिए जो आपने शब कदर की रात करना है। आपने शब कदर की रात बावुज़ू होकर 2 नफल नमाज अदा करनी है। 2 नफल आपने अदा करने हैं बिल्कुल आम तरीके से, कोई ख़ास तरीका नहीं। आम आपने जैसे नवाफिल की नीयत करते हैं वैसे ही आपने इनकी नीयत करनी है। और अलहम्द शरीफ के बाद कोई सी भी सूरत आपने पढ़ लेनी है, कोई सी भी 3 आयात आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठकर एक तस्बीह आपने सूरतुल कौसर की करनी है। एक तस्बीह यानी 100 मरतबा। अव्वल आखिर आपने कोई सा भी दुरूद पढ़ना है 11 मरतबा, यानी 11 मरतबा आपने शुरू में दुरूद पढ़ना है और 11 मरतबा आखिर में। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने सजदे में चले जाना है और सजदे में जाकर अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपकी रिस्क की हाजत है, आपको दौलत चाहिए, आपको घर में खुशहाली चाहिए, घर में इत्तफाक चाहिए, नाचाकी है, आपकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, अच्छे रिश्ते चाहिए। अलगर्ज़ आपकी जो भी मुराद है इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो मुराद पूरी होगी। ख़ासुल ख़ास रिज़्क़ की तंगी रिज़्क़ की वुसअत में बदल जाएगी, रोज़ी में बरकत नसीब होगी। अल्लाह पाक गैब से रोज़ी के असबाब पैदा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इस अमल के करने वाले को अपनी पूरी ज़िंदगी में मोहताजी का सामना नहीं होगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। आपने शब कदर की रात इस अमल को ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, शब कदर की रात फजीलतों वाली, बरकतों वाली रात है। इंशाअल्लाह इस रात के सदक़े से और इस अमल के और इस वजीफ़े के सदक़े से अल्लाह पाक आपकी हाजतें पूरी फरमाएगा, आपकी दुआएं भी कबूल करेगा।
پیارے دوستو، لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبرائیل بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی۔ قدر کا معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی اس کی تعبین کا علم خفیہ رکھا گیا ہے۔ خلیل بن احمد الفراہیدی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قدر تنگی کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر قدر کا معنی ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، اور اس رات ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اکثر علماء کا خیال ہے کہ شب قدر 27ویں کی ہی رات ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر پہچاننے کی علامات اور نشانیاں یہ ہیں کہ شب قدر کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس صبح سورج طلوع ہو تو اس میں تمازت نہیں ہوتی۔ شب قدر معتدل، نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ اس دن صبح سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا، یعنی اس میں تمازت نہیں ہوتی۔ شب قدر روشن رات ہوتی ہے، نہ تو اس میں گرمی ہوتی ہے اور نہ اس میں سردی۔ اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی شہاب ثاقب نہیں گرتا۔ یہ 3 احادیث ہیں جو کہ شب قدر کو پہچاننے کے حوالے سے ہیں۔ قرآن کریم میں شب قدر کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی لے کر اترتے ہیں صبح تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک۔